Hello students, have a nice day. Students, मैंने आपको फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो समझा दिया है और आशा करता हूँ आपको फ्यूचर का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, उसमें पहचान अपनी यही थी गा गी गे। आने वाले समय में आप क्या करोगे, क्या सीखोगे, कहाँ पढ़ोगे, है ना। तो उसके लिए अपन फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं सर। और स्टूडेंट्स, और आपको मैंने पैटर्न भी लिखा दिया था, सब्जेक्ट, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसके सेंटेंस बनते हैं स्टूडेंट्स। और सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब में फ्यूचर सिंपल में आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, शाल विल और फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स, उसके एडवर्ब भी मैंने आपको बताए थे कि यदि आपके सेंटेंस में टुमारो आ रहा है, आने वाला कल, और नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, तो फिर आप शैल विल और फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये टुमारो और नेक्स्ट वर्ड जो है स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर सिंपल को बताता है। तो आप एग्जाम में ये एडवर्ब आ रहे हैं तो आप शैल विल और फर्स्ट फॉर्म का यूज करो। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यासी व्यक्ति को संपूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। इसलिए आप जो भी चीज़ देख रहे हो उसको आप अगेन एंड अगेन एंड मोर आप प्रैक्टिस कीजिए। आप सेल्फ सेंटेंस बनाइए, रफ नोटबुक में आप उनको लिखिए, ताकि इससे ही आपका टेंस क्लियर होगा। ग्रेजुअली, धीरे धीरे जैसे आप टेंस को सीखते जा रहे हैं तो उस टेंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब फ्यूचर सिंपल आपने सीखा है तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसका पैटर्न खुद लिखें, खुद बनावे। इंट्रोगेटिव बनाने का ट्राई कीजिए, फिर WH वर्ड से बनाने का ट्राई कीजिए। ये पैटर्न मैं आपको लिखा चुका हूँ और अच्छी तरह से आई हैव एक्सप्लेन टू, मैं आपको समझा भी चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, चलो फ्यूचर का सेकंड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। फ्यूचर का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, फ्यूचर का जो सेकंड पार्ट है वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर का सेकंड पार्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है उसमें पहचान होती है रहा है, रही है, ठीक है। जिस प्रकार से आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है उसकी पहचान होती है रहा था, रही थी। यानी कोई कार्य वर्तमान में जारी रहा है तो कोई कार्य भूतकाल में जारी रहा था। तो स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से फ्यूचर में भी अगर आपका कार्य जारी रहा होगा, समझ रहे हो आप, ठीक है, आने वाले समय में भी आपका कार्य जारी रहेगा, स्टॉप नहीं होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। हालांकि इस टेंस को हमने जाना नहीं है, आने वाला समय क्या बताएगा, लेकिन आप सोचते हो तो उस समय हम ये करते रहेंगे, ठीक है, ये सीखते रहेंगे, ये बनाते रहेंगे, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स, अगर फ्यूचर में आने वाले समय में यदि आपका कार्य कंटिन्यू रहेगा, जैसा कि टेंस से भी समझ में आ रहा है, आने वाले समय में कार्य का जारी रहना। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके वाक्य हम कैसे बोलेंगे। उन वाक्य के अंत में क्या आएगा स्टूडेंट्स, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी आने वाले समय में आपका कार्य जारी रहेगा, तो इसके सेंटेंस आप ऐसे बोलोगे, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि वर्ड्स आते हैं। जैसे हम सभी कल पिकनिक के लिए जा रहे होंगे, अध्यापक जी हमें ग्रामर पढ़ा रहे होंगे, मेरी माता ये डिश बना रही होगी, मैं अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा। ये वाक्य समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप उनको पहले बोलिए और फिर उनको अपन रिटर्न में लिखने की ट्राई करेंगे। तो ये इसकी पहचान हो जाएगी स्टूडेंट्स, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, इसमें भी वापस पैटर्न देख लेते हैं। भाई जैसे जैसे टेंस का पार्ट बदलता है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो चलो इसका पैटर्न देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके वाक्य हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस में कि, तो ये आप पैटर्न देख रहे हो, सब्जेक्ट इसमें आते ही है। अब स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करोगे, शैल बी और विल बी करोगे। फ्यूचर सिंपल में आप ओनली मॉडल वर्ब शैल विल का यूज कर रहे थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर रहा है।
तो अब इसमें आपको शैल बी विल बी कर देना है, यानी शैल विल में बी ऐड कर देना है, शैल बी विल बी। और स्टूडेंट इसी का मतलब ये तो होता है होगा, होगी, होंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा ये टेंस कंटिन्यू है, कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म कर देंगे। जैसा कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी ईजेएमआर के बाद आईएनजी फॉर्म की है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आपने वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म की है, तो उसी प्रकार से इसमें भी आपको शैल बी विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है। गो है तो गोइंग, लर्न है तो लर्निंग, वर्क है तो वर्किंग, इस प्रकार से। और स्टूडेंट फिर आपको एक ऑब्जेक्ट लिख देना है, वो भी यही सी थी, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म है। तो सब्जेक्ट द्वारा क्या कर्म किया गया, एक ऐसा कर्म जो कार्य हो सकता है, चाय बनाने का तो टी, क्रिकेट खेलने का तो क्रिकेट, सैंडविच बनाने का तो सैंडविच, ठीक है। और कोई बुक्स खरीद रहे हो तो बुक्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स फिर इसकी टेंस के एडवर्ब भी होते हैं स्टूडेंट्स। इस टेंस के एडवर्ब क्या है, तो उस एडवर्ब से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्जाम में इस टेंस के एडवर्ब पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब भर पाते हैं। ये इसमें क्या पढ़ते हैं, सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब में शैल बी विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इसमें ये मेन चीज है, शैल बी विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी, ये इसमें आपको सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब में पढ़ना है। एडवर्ब में आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस टेंस को क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसका एफर्मेटिव पैटर्न आप देख रहे हो, सब्जेक्ट शैल बी विल बी, और फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्ब। और इसके एग्जाम्पल जो हम लेंगे, इसके वाक्य कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने बोला था भाई हम स्टडी कर रहे होंगे, कल हम इस समय गीत गा रहे होंगे, ठीक है, राम उसका जन्मदिन मना रहा होगा, यानी आने वाले समय में उसका कार्य जारी। तो स्टूडेंट्स ये आपने एफर्मेटिव पैटर्न सीखा है। अब स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव पैटर्न, कल हम कोटा नहीं जा रहे होंगे, कल हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होंगे, बच्चे कल पार्क में नहीं खेल रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट तो आपको दिया हुआ होता है, सब्जेक्ट तो आना ही है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मॉडल वर्ब देख रहे हो आप शैल बी, उसी में आपको नोट ऐड करना है, उसी में नोट लगाना है। शैल नोट बी, विल नोट बी, ठीक है। शैल भी नोट नहीं होगा, विल भी नोट नहीं होगा, वो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया है, देखिए आप, शैल नोट बी और विल नोट बी। नेगेटिव के लिए शैल नोट बी, विल नोट बी, सब्जेक्ट के बाद शैल नोट बी और विल नोट बी हो जाएगा, ठीक है। और वही फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ आ जाएगा और एडवर्ब आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप नेगेटिव पैटर्न भी बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स किसी भी टेंस का यदि आप एफर्मेटिव पैटर्न आपको अच्छा याद है, तो आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। तो आपने इसको एफर्मेटिव में समझ लिया है, तो इसका नेगेटिव भी आप इजीली बना सकते हैं। ओनली आपको शैल विल में नोट किया आपने, शैल नोट बी और विल नोट बी, और अगेन फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स यदि आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना चाहते हो, क्या कल वो सभी कोटा जा रहे होंगे, क्या वे कल इस समय फर्श को साफ कर रहे होंगे, क्या टीचर हमें कल इस समय ग्रामर पढ़ा रहे होंगे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यस नो टाइप है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, अगेन वापस ये जो शैल विल मॉडल वर्ब है, ये शैल विल मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है स्टूडेंट्स। ये सब आप एफर्मेटिव पैटर्न से बना रहे हो। अब इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो शैल विल मॉडल है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब देख रहे हो आप शैल विल, इसको आप सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, प्लेस कर दो इनको पहले। तो ये देखिए सब्जेक्ट से पहले शैल विल आ गई स्टूडेंट्स, ओनली शैल विल को सब्जेक्ट से पहले रखा है, ठीक है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बी डिवाइड हो जाती है, आगे चली जाती है ना। तो यहाँ बी आ जाएगा और अगेन वापस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना ही है, और ऑब्जेक्ट वगैरह ये आते हैं। तो कल अध्यापक जी हमें इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले ओनली शैल विल को बाहर रखा, इसका प्लेस अपने पहले कर दिया शैल विल को, और फिर सब्जेक्ट, फिर भी आगे हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या कल इस समय हम पिकनिक के लिए जा रहे होंगे, है ना,
इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे। राम कल स्टडी कर रहा होगा, क्या राम कल अध्ययन कर रहा होगा, ठीक है, क्या कल वो भोजन पका रहा होगा इस समय, तो उसका कार्य कंटिन्यूड बता देते हैं। तो ये यस नो टाइप में आ जाता है स्टूडेंट। हाँ वो ऐसा कर रहा होगा। क्या राम कल उसका होमवर्क कर रहा होगा? यस, राम कल उसका होमवर्क कर रहा होगा। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स यदि आप इसको WH वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, कौन, कौन सा, विच, वेयर, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ मेनी, कितना, कितने, हाउ मच, ये WH वर्ड्स है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप जिस WH वर्ड से बना रहे हो वो आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। हु से तो हु, व्हाट से तो व्हाट, ठीक है। अब इसमें भी अगेन स्टूडेंट क्या करना है, वापस शेल विल इसके आगे आनी चाहिए, है ना। जस्ट पास में WH वर्ड के ठीक पास में शेल विल आ जाएगी और फिर यहाँ सब्जेक्ट आएगा और ये भी वापस डिवाइड होके आगे आएगी, ठीक है। एक साथ नहीं आएगी शेल विल, एक साथ तो आपके एफर्मेटिव पैटर्न में आती है, बाकी के पैटर्न में ये भी डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जैसा कि सभी पैटर्न में ये अलग हो गए, ठीक है। तो WH वर्ड के बाद भी आप ओनली शेल विल रखेंगे, फिर सब्जेक्ट और उधर आपको बी लगाना है और फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, ये आपके क्रमशः सीरियल में आते हैं, ठीक है। तो ओनली आपको यहीं से कनेक्शन सही रखना है। जैसे आपने इसमें भी इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले शेल विल ली, फिर ये भी यहाँ आगे डिवाइड होके फिर आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट ये आएगी। इसी प्रकार इसमें भी आपने WH वर्ड ले लेंगे और फिर शेल विल और फिर सब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ भी आ जाएगी और उधर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो यदि इस प्रकार से आपको पैटर्न अच्छे ज्ञात हो जाते हैं, आप समझ लेते हो उनको, तो आपको किसी भी प्रकार का जो सेंटेंस है, चाहे आप नेगेटिव में बना रहे हो, इंट्रोगेटिव में बना रहे हो, तो इससे आपको इजी हो जाता है और पैटर्न में चूक होने पर आप वो सेंटेंस करेक्टली नहीं बना पाते हो, तो ये जरूर मिस्टेक अपने से हो जाती है। तो किसी भी सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए उस टेंस के जो एफर्मेटिव पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है, इंट्रोगेटिव पैटर्न है, वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार और हम पैटर्न को देख लेते हैं। एफर्मेटिव पैटर्न में स्टूडेंट सब्जेक्ट के बाद शेल बी, विल बी और फिर आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इससे आपका कार्य आप कंटिन्यू बता दोगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल में बनाता हूँ, राम अंग्रेजी सीख रहा होगा, तो स्टूडेंट्स आप सब्जेक्ट में क्या लेते हो, राम, फिर यहाँ आ जाएगा विल बी, फिर यहाँ सीखने के लिए लर्न किया तो लर्निंग, क्या सीख रहा होगा, ग्रामर या इंग्लिश, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो राम विल बी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, राम अंग्रेजी सीख रहा होगा, ठीक है। बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट में हम बच्चे ले लेंगे, चिल्ड्रन, फिर अगेन विल बी, ठीक है। अब खेलना तो प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे, कोई भी गेम है तो गेम आ जाएगा, क्रिकेट, तो चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को करेक्ट और अच्छा बना पाएंगे यदि आपको सारे पैटर्न अच्छी तरह से याद, तो पैटर्न आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। नेगेटिव में स्टूडेंट्स वापस सब्जेक्ट के बाद शेल नोट भी, विल नोट भी, ठीक है। बच्चे कल पार्क में नहीं खेल रहे होंगे, तो मैं यहाँ चिल्ड्रन ले लूंगा स्टूडेंट्स पहले, और यहाँ आ जाएगा फिर विल नोट भी, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन विल नोट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे होंगे, मैं मेरा होमवर्क नहीं कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स अगेन ये ध्यान रखें, आप आई बी के साथ शेल बी का यूज करें, ओनली आई और बी के साथ शेल बी का यूज करें, और बाकी इनके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है उनके साथ आप विल बी का यूज कर दीजिए, आई बी के साथ शेल बी लगा देंगे, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है यू, वी, दे, ही, शी, दिस बॉय, दीज बॉयज, माय फादर, योर फादर, ठीक है, तो उनके लिए आप विल बी का यूज कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद शेल बी और फिर बी फॉर्म आ जाएगी और उधर आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और ये आपके WH वर्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर WH वर्ड के जस्ट प्लेस में आपको पास में शेल बी को रख देना है, फिर सब्जेक्ट और उधर बी लगा के आईएनजी फॉर्म कर देना,
तो स्टूडेंट्स ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैटर्न आपने सीख लिए होंगे। चलो हम स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके वाक्य आप कैसे बनाओगे, पहले इनको आप लिख लीजिए अच्छी तरह से। ये अफर्मेटिव पैटर्न लिखे, फिर इसको नेगेटिव को समझ के इसको नोट करिए, फिर इसका इंट्रोगेटिव नोट करिए, और फिर आप WH वर्ड टाइप ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको भी आप नोट करिए, ताकि आप सारे जो सेंटेंस हैं अच्छी तरह से बना पाओ। ठीक है, तो ये इसके पैटर्न है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब इसके वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य सीखते हैं, वाक्य निर्माण, सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपको पैटर्न अच्छे याद है और उस टेंस को कैसे बोलते हैं स्टूडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसके वाक्य आप इस प्रकार से बोलोगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहचान याद होगी स्टूडेंट्स आपको, रहा होगा, नहीं होगी, रहे होंगे, तो आप आराम से सेंटेंस अच्छी प्रकार से ठीक ढंग से उनको प्रॉपरली बना पाओगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझना है एग्जाम्पल। तो सेंटेंस में बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप ये सेंटेंस बना है, ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वो उसका कार्य कर रहा होगा, वो उसका कार्य कर रहा होगा, या ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क, वो उसका होमवर्क कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स अपन एडवर्ब में आ जाते हैं, भाई कब कर रहा होगा भी, तो इसका एडवर्ब एट दिस टाइम, और फिर फ्यूचर वर्ड्स लगा देते हैं टुमारो। तो वो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप ये सिंपली सेंटेंस बनाना सीखें। ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क, वह उसका कार्य कर रहा होगा। चलो स्टूडेंट्स, अब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, वह उसका कार्य नहीं कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स कैसे बनेगा ये नेगेटिव पैटर्न, ही विल नॉट बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने केवल विल में नोट लगाया है और फिर भी इसके आगे ही विल नॉट बी, और वापस वही आंसर फॉर्म आएगी स्टूडेंट, वही, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिज वर्क। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव हो गया, तो उसका कार्य नहीं कर रहा होगा, यानी वो समय आएगा तब वो उसका कार्य नहीं कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव पैटर्न आपने देख लिया, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। ठीक है, इससे हम ये बता रहे होंगे कि वो उसका कार्य नहीं कर रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और वो उसका कार्य कर रहा होगा सर आने वाले समय में। स्टूडेंट्स एवरीबॉडी आप समझिए, तो हम कहेंगे he will be doing his work, वह उसका कार्य कर रहा होगा। he will not be doing his work, वह उसका कार्य नहीं कर रहा होगा, यानी आने वाले समय में उसका कार्य या तो जारी रहा होगा या नहीं रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, क्या वह उसका कार्य कर रहा होगा, यस नो टाइप बना रहे हो आप। तो स्टूडेंट्स, इसमें केवल अपन मॉडल वर्ब will को ही बाहर रखेंगे, और वो भी सब्जेक्ट के ही के। अभी मैंने सब्जेक्ट ले लिया है ही, ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले फिर शेल आना चाहिए, समझ रहे हो। अब यहाँ विल पहले आ जाएगी और फिर ये सब्जेक्ट उसके आगे आएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले जब मॉडल वर्ब आ जाती है तो वो इंट्रोगेटिव का रूप हो जाता है। तो अब आप ट्राई कीजिए, क्या उसका कार्य कर रहा होगा, तो विल ही बी। ठीक है, फिर आपको बी लगाना है, विल ही बी डूइंग, फिर आईएनजी फॉर्म अगेन आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिज वर्क, और यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका एक इंट्रोगेटिव पैटर्न हो गया है कि विल ही बी डूइंग हिज वर्क, क्या वह उसका कार्य कर रहा होगा, यस ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह उसका कार्य कर रहा होगा, नो ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क, वह उसका कार्य नहीं कर रहा होगा, यानी आने वाले समय में वह उसका कार्य नहीं कर रहा होगा। क्या वो कर रहा होगा, तो विल ही बी डूइंग हिज वर्क। ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले अपन को बी रखना बाहर, फिर आईएनजी फॉर्म। और स्टूडेंट्स आईएनजी फॉर्म इसलिए लगा रहे हैं कि ये भी कंटिन्यूस है, इसलिए आपको आईएनजी फॉर्म लगाना जरूरी है। और इसकी मेन वर्ब तो शैल बी, विल बी, एल बी वर्ब, वो ध्यान रखें। अब स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, जो WH वर्ड से बनेगा।
जैसे हम वाट से बना रहे हैं, ठीक है, तो वाट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया है। व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। व्हाट विल ही बी मेकिंग, वो क्या बना रहा होगा। व्हाट विल ही बी लर्निंग, वह क्या सीख रहा होगा, यानी कौन सा सब्जेक्ट को सीख रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने WH वर्ड व्हाट लिया है, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर उधर बी और ING। ठीक है, तो व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। व्हाट विल ही बी लर्निंग, वह क्या सीख रहा होगा। व्हाट विल ही बी डूइंग प्लेइंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इसमें WH वर्ड। तो इस प्रकार से यदि आप इनको कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो आप सेंटेंस को इजीली बना पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से समझा है। उसके पैटर्न आपने लिखे हैं, एफर्मेटिव पैटर्न, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड्स के। और स्टूडेंट्स अभी मैंने सेंटेंस से भी एक्सप्लेन किया है आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स सम मोर एग्जांपल्स, आप कुछ और उदाहरण से इस टेंस को प्रॉपर्ली समझने की ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप ये सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हैं, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक है, तो आपको टेंस को पहचानना है। अभी प्रेजेंट वो प्रेजेंट का है, पास्ट वो पास्ट का है। अब ये सेंटेंस जो लिखे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। सर ने जो भी सेंटेंस बनाए हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट के बाद शेल बी, विल बी और ING फॉर्म का यूज हो रहा है। ठीक है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इस प्रकार से आप लोग को सोचना। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, पास्ट के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, जो आपका लास्ट पार्ट चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस बनाया है, दे विल बी प्लोइंग देयर फील्ड्स। दे विल बी प्लोइंग देयर फील्ड्स, वो अपने खेतों को जोत रहे होंगे, यानी वो अपने खेतों में हल चला रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, फ्लो क्रिया जो होती है PLOUGH, फ्लो का मतलब जोतना या हल चलाना। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन ने इसमें क्या कर दिया, ING फॉर्म लगा दी फ्लो में। ठीक है, तो दे सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, फिर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें विल भी करना पड़ेगा और फिर ING फॉर्म आपको करनी पड़ेगी। तो दे विल बी प्लोइंग देयर फील्ड्स, वो अपने खेत जोत रहे होंगे या खेतों में हल चला रहे होंगे, आने वाले समय में वो ऐसा कर रहे होंगे। सेकंड सेंटेंस है स्टूडेंट्स, शी विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, वह उसका जन्मदिन मना रही होगी, आने वाले समय में उसका कार्य जारी रहा होगा, तो उसका जन्मदिन मना रही होगी। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें शी है स्टूडेंट्स, फिर विल भी कर दिया और सेलिब्रेट, सेलिब्रेट किया स्टूडेंट। सेलिब्रेट का मतलब मनाना, तो उसमें ई आता है लास्ट में, तो उसको ई को हटा के ING अपन ने लगा दिया है, सेलिब्रेटिंग। तो शी विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, वह अपना जन्मदिन मना रही होगी। तो सब्जेक्ट का शी का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट, हर, और अगर यहाँ ही होता तो हिज। ठीक है, अगर वह उसका जन्मदिन मना रहा होगा तो ही विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। अभी लड़की है, वह उसका जन्मदिन मना रही होगी, तो शी विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। अब देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस जो हमने WH वर्ड से लिया है, वेयर से। वेयर मीन्स कहाँ, प्लेस को बताता है। तो वेयर विल योर ब्रदर बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम्हारा भाई क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा, तो आपको प्लेस बताना होगा, ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो वेयर विल योर ब्रदर बी प्लेइंग क्रिकेट, तो वही पैटर्न से बन रहा है स्टूडेंट। पहले WH वर्ड, फिर मैंने कहा था विल आना चाहिए, फिर ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स योर ब्रदर, फिर उधर बी डिवाइड हो जाएगी और उधर ING फॉर्म और ये क्वेश्चन मार्क।
तो ये आपका डब्ल्यूएच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड आप सीख रहे हो। वेयर विल योर ब्रदर बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम्हारा भाई क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा। तो फोर्थ सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। आई शैल बी टीचिंग देम ग्रामर, मैं उनको ग्रामर पढ़ा रहा होऊंगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ आई सब्जेक्ट आने से अपन ने शेल भी कर दिया, जो मैंने आपको यूज किया था आई बी के साथ शेल भी का यूज करते हैं। तो आई शैल बी टीचिंग देम ग्रामर, मैं उनको ग्रामर पढ़ा रहा होऊंगा। तो आई के साथ शेल भी कर दिया है और टीच में अपन ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, टीचिंग कर दिया है। क्या पढ़ा रहा होऊंगा मैं, ग्रामर, तो ऑब्जेक्ट में ग्रामर आ गया है। ठीक है, और मैंने स्टूडेंट्स ये भी बताया था कि उनको पढ़ा रहा होऊंगा तो क्रिया के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे आई का मी होता है, दे का देम होता है, तो मैं उनको पढ़ा रहा होऊंगा तो यहाँ दे का ऑब्जेक्ट मैंने देम कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद जो भी आते हैं वो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो आई शैल बी टीचिंग देम ग्रामर, मैं उनको ग्रामर पढ़ा रहा होऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फिफ्थ वाला, वी शैल बी स्वीपिंग द फ्लोर, हम फर्श को साफ कर रहे होंगे या हम फर्श की सफाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ वापस क्रिया जो आई है वो है स्टूडेंट्स स्वीप क्रिया आई है। तो स्टूडेंट्स स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, झाड़ू लगा के किसी फ्लोर को साफ करना। ठीक है, तो स्वीप का मतलब उसे साफ करना, झाड़ू लगा के। तो अपन ने इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज कर दिया स्वीपिंग। और स्टूडेंट्स आप चाहते हो तो इसमें क्लीन क्रिया का भी यूज कर सकते हो, CLEN, क्लीन का मतलब भी साफ करना, तो क्लीनिंग हो जाएगा यहाँ। तो आप ऐसे भी कह सकते हो वी शैल बी क्लीनिंग द फ्लोर, हम फ्लोर का मतलब फर्श, हम फर्श को साफ कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप अपने रूम्स को साफ कर रहे हो तो यहाँ नोट्स लगा दीजिए। ठीक है, या रूम तो रूम्स लगा दीजिए, दरवाजों को साफ कर रहे हो तो डोर्स, रूम तो रूम्स हो जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस, ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा। तो वो अंग्रेजी बोल रहा होगा या नहीं बोल रहा होगा, आने वाले समय में उसका कार्य जारी नहीं रहा होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, विल में नोट लगा, फिर यहाँ भी आ गया और उधर आ गया, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा। लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव बनाया है यस नो टाइप, विल ही नॉट बी। ये देखो स्टूडेंट्स, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मैंने दोनों बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो विल ही नॉट बी लर्निंग हिज लेसन्स, ये ही है स्टूडेंट्स, विल ही नॉट बी लर्निंग हिज लेसन्स, क्या वो उसके लेसन्स याद नहीं कर रहा होगा, क्या वो उसके लेसन्स याद नहीं कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव में क्या करते हैं, या तो नियम है यहाँ पहले विल नॉट भी कर सकते हैं और फिर ये लगा सकते हैं आप, या फिर आप सब्जेक्ट के आगे नोट लगा दीजिए, विल ही नॉट बी, या वोंट आ जाएगा पहले, विल नॉट ही। ठीक है, विल नॉट ही बी लर्निंग हिज लेसन, ये भी सही है स्टूडेंट्स। और बी के आगे नोट लगाने से फिर वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या वो ऐसा नहीं कर रहा होगा, तो इसको हम कहेंगे विल ही नॉट बी लर्निंग हिज लेसन्स, क्या वो उसके लेसन्स याद नहीं कर रहा होगा। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दिए हैं, यदि आप इनको मोर एंड मोर बार बार लिखोगे, बार बार इनको पढ़ोगे और आप खुद भी क्रिएट करोगे सेंटेंस, बहुत सारी क्रियाएं हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग क्रियाओं का आप यूज कीजिए। ठीक है, जैसे आप स्टडी कर रहे होंगे तो आप स्टडी क्रिया का यूज करके बनाइए, प्ले क्रिया का यूज कर लीजिए, वर्क क्रिया का यूज कर लीजिए। तो इस प्रकार से भी आप अलग अलग डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंडीशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मैंने मोर एंड मोर एग्जांपल्स आपको दिए हैं और आपने उन एग्जांपल्स को समझा है। इस प्रकार से आपका फ्यूचर कंडीशंस कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज मैं आपको बार बार देता जा रहा हूँ, चाहे वो इंट्रोगेटिव की हो, नेगेटिव की हो या एफर्मेटिव सेंटेंस की। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देख रहे हैं कि आपको ये एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, ये प्रेजेंट मतलब फ्यूचर कंडीशंस, इसके सेंटेंस कैसे आते हैं, इसके क्या एडवर्ब है, एग्जाम में आप इसको कैसे पहचानोगे। अभी तो मैंने इसको टेंस को एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कर लेने से आपका ये टेंस अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके वाक्य आप अच्छी तरह से मेक कर सकते हो। तो एग्जाम में इसके सेंटेंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे और उसमें आप शेल बी, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म किस प्रकार करोगे और एग्जाम में आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे,
तो स्टूडेंट्स एग्जाम में इसके कुछ एडवर्ब होते हैं स्टूडेंट्स फ्यूचर कंडीशन टेंस के। ये फ्यूचर कंडीशन टेंस के एडवर्ब स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हो, एट दिस टाइम टुमारो, ये इसका एडवर्ब आपको एग्जाम में दिया जाएगा सेंटेंस के लास्ट में या पहले कहीं। तो इसका अर्थ हो जाता है स्टूडेंट्स एट दिस टाइम टुमारो का मतलब कल इस समय, कल इस समय आप क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें ये ध्यान रखना है, एट दिस टाइम तो इसको कंटिन्यू रूप दे देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंडीशन टेंस का एडवर्ब ये था कि था स्टूडेंट्स एट दिस टाइम, इस समय मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग एट दिस टाइम, आई एम मेकिंग टी एट दिस टाइम, मैं इस समय चाय बना रहा हूँ। तो उस समय आपने ओनली इस एडवर्ब का यूज किया। लेकिन स्टूडेंट्स आप इसको अपन फ्यूचर कंडीशन टेंस पढ़ रहे तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्यूचर वर्ड प्लस कर देंगे टुमारो। तो टुमारो आपने फ्यूचर वर्ड इसमें प्लस करने से पूरा एडवर्ब हो जाएगा एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय आप क्या कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स केवल टुमारो आ रहा है तो फ्यूचर सिंपल टेंस है, कल मैं कोटा जाऊंगा तो आई शैल गो टू कोटा टुमारो, तो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। लेकिन यदि एक साथ आ जाता है स्टूडेंट्स एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, तो वो आपका फ्यूचर कंडीशन टेंस का एडवर्ब होगा। तो एग्जाम में आपको ये जरूर देते हैं वो, ताकि आप इस सेंटेंस में शेल विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म पढ़ोगे, फिर आप समझ जाओगे कि एट दिस टाइम टुमारो आ रहा है तो ये फ्यूचर कंडीशन टेंस का एडवर्ब है। तो उसी प्रकार स्टूडेंट एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वर्ड प्लस कर दीजिए वापस, अगले सप्ताह इस समय आप क्या कर रहे होंगे। एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने इस समय आप क्या कर रहे होंगे। और एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष इस समय आप क्या कर रहे हैं। और उसी प्रकार से स्टूडेंट्स एट दिस मोमेंट टुमारो वापस, एट दिस मोमेंट का मतलब हो जाता है क्षण या पल, कल इस पल आप क्या कर रहे होंगे। या एट दिस मोमेंट नेक्स्ट मंडे, इस पल जो अगला सोमवार आएगा, रविवार आएगा, उस समय आप क्या कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा एडवर्ब आपको एग्जाम में दिया जाता है, सेंटेंस में ये एडवर्ब आता है, आपको उसको देखना है। कभी एट दिस टाइम टुमारो आ गया है तो ये फ्यूचर कंडीशन टेंस को शो कर रहा है, ये अपने को समझ जाना है और अपने को शेल बी विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म एप्रोप्रिएट फॉर्म में भर देना है, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो आपको पूछा जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स को इसको समझना, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो। और स्टूडेंट्स ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये बात वो बच्चे भी सीखें जिनको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है, ताकि वो भी इंग्लिश को अच्छी प्रॉपरली सीखें। इसलिए आप मोर एंड मोर इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये स्टूडेंट्स आपने देखे हैं एट दिस टाइम टुमारो, इस समय, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इस समय, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने इस समय आप कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ रह रहे होंगे। एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष इस समय आप क्या कर रहे होंगे। उसी प्रकार एट दिस मोमेंट टुमारो, पर इस पल आप क्या कर रहे होंगे। तो ये पूरे एडवर्ब आपको सेंटेंस में देखोगे। तो स्टूडेंट्स अभी एक्सरसाइज मैंने बताई है आपको, जो आपको ब्लैक बोर्ड पर शो हो रही और आप उनको सीन कर रहे हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में एडवर्ब आए हैं, आप उनको देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए भी ये कौन सा टेंस होना चाहिए। तो देखिए पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स, ही विल बी लिविंग इन अलवर एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ये जो आया है ये एडवर्ब आ रहा है स्टूडेंट्स, और ये एडवर्ब इस टेंस को फ्यूचर कंडीशन टेंस शो कर रहा है ना, रहा होगा, ये नहीं। तो अगर आपके सेंटेंस में एट दिस टाइम टुमारो आ रहा है तो स्टूडेंट्स हम सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या पढ़ते हैं, विल बी लिविंग। तो विल बी आपको करके लिव क्रिया में आईएनजी लगा देना है। और स्टूडेंट्स लिव में भी ये आता है तो आईएनजी लगाते समय उसको हटा दीजिए। तो इस प्रकार से आप ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने पढ़ ली है और आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया है। ही विल बी लिविंग इन अलवर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वो अलवर में रह रहा होगा, आने वाले समय में वो अलवर में रह रहा होगा। यानी हो सकता है उन्होंने प्लेस चेंज कर दिया होगा, पहले किधर कहीं रह रहे होंगे और दूसरी जगह चला होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, शी विल बी मेकिंग सैंडविच एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, अगले रविवार इस समय वो सैंडविच बना रही होगी। यानी कोई भी स्टूडेंट डिलीशियस जो टेस्टी डिश है, अब मैं लिख सकता हूँ ए टेस्टी डिश। तो सेंटेंस को अच्छा फॉर्म देने के लिए
अच्छा उसको रूप देने के लिए आप अच्छे अच्छे एडजेक्टिव का यूज कीजिए। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ ए टेस्टी सैंडविच, ए स्वीट डिश, एक मीठा व्यंजन कोई भी हो वो बना रही हो, ठीक है। चावल बना रही होगी तो कुकिंग राइस, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की रेसिपी हो सकती है अगर वो बना रही होगी। तो स्टूडेंट्स आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया है कि ये फ्यूचर कंडीशंस है? तो एट दिस टाइम नेक्स्ट वर्ड से, एट दिस टाइम तो इसको कंटिन्यू रूप दे रहा है और ये फ्यूचर वर्ड आने से ये फ्यूचर कंडीशंस हो गया है। अगले रविवार को इस समय वो सैंडविच बना रही होगी, जिसे हम इसको बोलेंगे। तो अगर वो एडवर्ब आपने देख लिया है तो आप उसमें क्या करोगे? विल बी और जो मेन क्रिया आ रही है उसको मेकिंग कर दोगे और ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस स्टूडेंट्स जो नेगेटिव में है, आई शैल नॉट बी ईटिंग ऑनियंस एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय में प्याज नहीं खा रहा हूँगा, कल इस समय में प्याज नहीं खा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आई वर्ड होने से मैंने शेयर किया है, आई के साथ कुछ शेयर लिख दिया आपने और शेयर में नोट कर दिया और भी आ गया, ठीक है। तो आई शैल नॉट बी और ईट में आई की लगा देने से ईटिंग और ये एडवर्ब आपने आइडेंटिफाई कर दिया गया है, दिस टाइम टुमारो आया है तो ये फ्यूचर कंडीशंस का एडवर्ब है, आप पहचान गए हैं इसलिए आपने शैल बी विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। तो इसमें आपने इधर शैल और इधर बी भर के और भी आईएनजी फॉर्म। तो आई शैल नॉट बी ईटिंग ऑनियंस एट दिस टुमारो, कल इस समय में प्याज नहीं खा रहा होगा, कल इस समय में चावल नहीं बना रहा होगा। जो भी नेगेटिव सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं। और सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, वी शैल बी लिविंग फॉर पिकनिक एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह इस समय हम पिकनिक के लिए जा रहे होंगे। लिव फॉर का मतलब के लिए, रवाना होना। लिव फॉर कोटा, कोटा के लिए चल देना। लिव फॉर कोटा, लिव फॉर उदयपुर यानी किसी स्थान के लिए प्रस्थान करना, लिव फॉर, ठीक है। तो अपन ने लिव में वो ये आ रहा था तो अपने हटाया है, ठीक है। और यहाँ बी होने से शैल भी किया है और लिव में आईएनजी फॉर आ गया स्टूडेंट्स। और आपने सेंटेंस को इस एडवर्ब से पहचान लेना है। इसमें आ रहा है एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इस समय हम पिकनिक के लिए जा रहे होंगे। तो उसमें आपकी बी के साथ शैल भी कर देना और लिव में आईएनजी लगा देना। ब्रैकेट में आपकी क्रिया दे दी जाएगी, उसको आपको आईएनजी फॉर्म में चेंज करना है और शैल बी का यूज जरूर करना है। अगला सेंटेंस स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव वाला था या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो विल योर फ्रेंड बी बाइंग द बुक्स एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल इस समय तुम्हारा मित्र किताबें खरीद रहा होगा। वो आने वाले समय में उसका काम कंक्लूड कब रहा होगा भी ये एडवर्ब से पता चल रहा है। तो स्टूडेंट्स एडवर्ब वो होते हैं जो उस टाइमिंग के एक्शन को कनेक्ट कर देते हैं कि कल इस समय वो ये कर रहा होगा, इसी के लिए मैंने ये एडवर्ब दिए जिससे आप टेंस को भी आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब इसमें आ गया है एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तुम्हारा मित्र क्या कर रहा होगा। तो आप कह रहे हो भाई मेरा मित्र जो है कल इस समय किताबें खरीद रहा होगा। तो अभी तो इंट्रोगेटिव में पूछ लिया गया है। तो स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, सब्जेक्ट से पहले यहाँ फिल आ गया है और उधर बी प्लस आईएनजी फॉर्म हमने आगे कर दी है। इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना इंट्रोगेटिव में, पहले विल और सब्जेक्ट के आगे बी और बाई में आईएनजी लग गई। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था स्टूडेंट्स। विल योर फ्रेंड बी बाइंग द बुक्स एट दिस टाइम टुमारो, विल योर फ्रेंड बी बाइंग मोबाइल एट दिस टाइम टुमारो, विल योर फ्रेंड बी बाइंग कैमरा एट दिस टाइम टुमारो। जो भी आर्टिकल्स वस्तुएं वो खरीद रहा होगा उसको लिख सकते हो आप ऑब्जेक्ट में, ठीक है। स्टेशनरी खरीद रहा हो, पेन पेंसिल जो भी है, इरेजर, वो आप लिखिए ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। जो भी थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, वो ऑब्जेक्ट में ही आती है। तो विल योर फ्रेंड बी बाइंग द बुक्स एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल इस समय तुम्हारा मित्र किताबें खरीद रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज के रूप में कुछ 5 सेंटेंस दिए जो आई होप यू हैव लर्नड देम, आपने इनको सीख लिया है, याद कर लिया होगा और आपको सुटेबल फॉर्म पढ़ने में भी शायद कोई डिफिकल्टी अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जामिनेशन में जो आपको सेंटेंस बताए जाते हैं उनमें आप किस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करते हो और किस प्रकार से आप शैल बी विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हो, तो आपको ये एडवर्ब पर नोटिस जरूर करना है। ये आ रहे हैं तो आपको फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब
शेल बी विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करना। तो आपने सभी में इनमें क्रिया करी है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो पैटर्न आपने सीखा है, ये एक्सरसाइज में मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेंटेंस अगेन। मैं वापस इनको दोहराने जा रहा हूँ, आप एक बार फिर से देखिए। ही विल बी लिविंग इन अल्वर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वो अल्वर में रह रहा होगा। बार बार बोलिए। शी विल बी मेकिंग सैंडविच एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को इस समय वो सैंडविच बना रही होगी। आई शेल नॉट बी ईटिंग ऑनियंस एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय मैं प्याज नहीं खा रहा होगा। वी शैल बी लिविंग फॉर पिकनिक एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इस समय हम पिकनिक के लिए जा रहे होंगे। आप चाहते हो तो स्टूडेंट्स यहाँ गोइंग भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है गोइंग फॉर ए पिकनिक, पिकनिक के लिए जाना। और विल योर फ्रेंड बी बाइंग द बुक्स, क्या तुम्हारा मित्र किताबें खरीद रहा होगा समय आने पर। उस समय मैंने एडवर्ब में दिया है एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय क्या तुम्हारा मित्र किताबें खरीद रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये सेंटेंस की प्रैक्टिस की है और आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया है। और स्टूडेंट्स यही आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एंड होता है। ये सारे सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, आप लिख लें, इनको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अगेन आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट टेंसेस। टेंस के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। और डे बाय डे यू आर लर्निंग इंग्लिश वेल, आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख रहे हो। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर सिंपल मैंने आपको पढ़ाया है, आपने उसको अच्छी तरह से सीख लिया है आई होप। स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी मैंने आपको पढ़ाया है और उसके पैटर्न की जानकारी और उसकी कैसे पहचान है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से सेंटेंस पूछे जाते हैं और हम उसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ये भी मैंने आपको डिटेल कंप्लीट जानकारी यहाँ दी है। तो स्टूडेंट्स अब अगेन मैं आपको फ्यूचर का जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आई एम गोइंग टू टीच अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स पहले आपने प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, चुका है, चुकी है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में यदि आपका कार्य पूरा हो चुका है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस है स्टूडेंट्स आपके, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव लर्नड माई लेसन्स, मैं अपने लेसन्स याद कर चुका हूँ। आई हैव टेकन माई लंच, मैंने मेरा लंच ले लिया है। इस प्रकार से आपने सेंटेंस बनाए थे। और स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने हैज हैव प्लस वर्ब फॉर्म का यूज किया था। अब स्टूडेंट्स अब आ जाइए पास्ट में। तो स्टूडेंट्स मैंने पास्ट परफेक्ट की जानकारी भी आपको दी थी, उसमें आपने क्या किया था स्टूडेंट्स, हैड प्लस वर्ब फॉर्म का यूज किया था। पहचान कैसे की थी हमने, चुका था, चुकी थी या चुके थे। जैसे दे हैड अराइव्ड एट द बस स्टेशन, वो बस स्टेशन पहुंच चुके थे। आई हैड डन माई वर्क, उसमें अपन ने क्या किया था स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट में हैज हैव को हैड में चेंज किया था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे हो गया। उसी प्रकार स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस आपने समझा है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट समझा है, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आप समझिए। तो स्टूडेंट्स यदि आने वाले समय में आपका कार्य पूरा हो चुका होगा, वो समय को हमने देखा नहीं है, जाना नहीं है, वो आने वाला जो समय है कमिंग टाइम है ना, तो उस कमिंग टाइम में यानी आने वाले समय में आप क्या कर चुके होंगे, यानी उसमें आपका कार्य फिनिश्ड हो चुका होगा, डन कंप्लीटेड हो चुका होगा। जैसा कि इस वर्ड से आप सीख रहे हो, परफेक्ट हो चुका होगा, कंप्लीट। तो आने वाले समय में यदि आपने आपका कार्य पूरा कर लिया है, यानी पूरा कर चुके होंगे आप, आने वाले समय में आपका कार्य अधूरा नहीं रहेगा, आप पूरा कर चुके होंगे या आपने उसको पूरा कर लिया होगा, तो उसके लिए अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अच्छा कंप्लीटली सीखने के लिए, प्रॉपर्ली सीखने के लिए आपको इसकी पहले आइडेंटिफिकेशन याद होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे पहचानोगे, आप इसके वाक्य कैसे बनाओगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी पहचान होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है, यानी आने वाले समय में आपका कार्य पूरा हो चुका होगा। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस के अंत में आना चाहिए।
ठीक है, मैं मेरा होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा, ठीक है, मेरे पिताजी कोटा से आ चुके होंगे, यानी उनका कार्य पूर्ण हो गया होगा, तो ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में ये वर्ड आना चाहिए, तो आपका वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस टेंस को भी करेक्टली सीखने के लिए हमें सबसे पहले इसका पैटर्न याद होना चाहिए और आपको मौखिक वाक्य बोलना भी पहले आना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी कोटा से आ चुके होंगे, मैंने एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य बोला हिंदी में, फिर हम इनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। जैसे मेरी माता जो है चाय बना चुकी होगी, यानी आने वाले समय में वो कार्य पूरा हो चुका होगा। हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे, यानी आने वाले समय में हमारा कार्य पूरा हो चुका होगा, उसके लिए अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस ये लिखा है, तो सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इसमें पहले आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शेल विल तो इसमें सभी में आपको लगाना ही है, तो इसमें शेल विल मॉडल वर्ब आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स, इसमें आगे आपको इसको परफेक्ट रूप देने के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म करना है, शेल विल के साथ, फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म सभी के साथ आएगा स्टूडेंट्स। इसमें ये हैव जो है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, ठीक है, सभी के साथ आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म करना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म तो करते ही हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म तो की है आपने, तो इस प्रकार आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में आपको बदलना है। तो शेल विल करके आपको आगे इसको परफेक्ट रूप देने के लिए, जैसा कि स्टूडेंट्स आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि आपको थोड़ा मिला जुला लग रहा होगा, जैसे आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लग रहा है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता ही है हैज प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये इसको अपन ने परफेक्ट रूप मिल जाता है, इसको यहाँ से इसको परफेक्ट रूप अपन ने दे दिया, जिससे हम ये हो जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो हैव सभी के साथ लगाना है स्टूडेंट्स, इसमें हैज नहीं करना है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें पूरा जो फॉर्म होगी स्टूडेंट्स, ये पूरी आपको लिखनी है, शेल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और फिर आप क्या कर चुके होंगे, वो ऑब्जेक्ट में कर्म में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब आपके खाने का पीने का जो कर्म है, जो भी आपने खाया है, जो भी आपने पिया, जैसे कॉफी, टी, फूड, डिनर, जो भी है। स्टूडेंट्स, इसके सेंटेंस आप इस प्रकार से बनाइए, इसका ये पैटर्न है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, शेल विल और आगे हैव प्लस फॉर्म का यूज करें और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। और आपने पहले सीख लिया है कि आईवी के साथ शेल करते हैं अपन, ठीक है, और अदर जो सब्जेक्ट है यू, वी, दे, ही, शी, उनमें आपको विल का यूज करना है। ये इसका पैटर्न है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बाद शेल विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल से हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इसके वाक्य कैसे बनेंगे। तो मैं एग्जांपल से आपको इसको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि ये सेंटेंस आप अच्छी तरह से समझ जाओ कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी में शेल विल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, टेंस को अच्छा समझने के लिए आपको जो भी वर्ब्स है स्टूडेंट, क्रियाएं, उनकी जो फॉर्म्स है स्टूडेंट, उनको आप अच्छी तरह से मेमोराइज करें, अगेन एंड अगेन मेमोराइज करना है, यानी यू शुड मेमोराइज द वर्ब्स अगेन एंड अगेन, और यू शुड राइट द वर्ब्स अगेन एंड अगेन। बार बार आप उन क्रिया को लिखना चाहिए आपको, ताकि वो क्रियाएं आपको याद हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पहला सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, देखिए, आई शेल हैव डन माय वर्क, मैं मेरा कार्य कर चुका होऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यू डिड डन, तो मैंने यहाँ डू की थर्ड फॉर्म कर दी है। आप चाहो तो फिनिश आ जाए तो फिनिश्ड का यूज भी कर दीजिए, कंप्लीट आ जाए स्टूडेंट तो आप यहाँ कंप्लीटेड कर दीजिए, यानी मैं मेरा कार्य कंप्लीटेड कर चुका होऊंगा उस समय आने पर। तो ये आपका जो सेंटेंस आप देख रहे हो, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का माना जाएगा, ठीक है। तो आई के साथ आपने शेयर कर दिया है, और आगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज ही हो रहा है। तो पैटर्न से बन रहा है स्टूडेंट, देखिए ये शेल वर्ब आ गई है, मॉडल वर्ब, और आगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हैव लगा के अपन ने टू का डन कर दिया है, और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया है। आई शैल हैव डन माय वर्क, यानी मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका हूँ। सेकंड सेंटेंस देखते हैं अपन,
जो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है स्टूडेंट्स, उसमें भी अपन ने विल का यूज किया है और आगे हैव प्लस वर्ब का यूज किया है। शी विल हैव बॉट ए न्यू कार, वह एक नई गाड़ी खरीद चुकी होगी, वह एक नई कार खरीद चुकी होगी, उसने खरीद ली होगी आने वाले समय में एक नई कार। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपका शी है, फिर इसमें आपने विल मॉडल वर्ब का यूज किया है। स्टूडेंट्स आगे देखिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो बी वाई बाई मीन्स खरीदना, तो बाई बॉट बॉट, बाई बॉट बॉट, तो बी ओ यू जी एस टी जो देख रहे हो स्टूडेंट्स ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, शी विल हैव बॉट ए न्यू कार, वह एक नई कार खरीद चुकी होगी। थर्ड सेंटेंस देख रहे हो स्टूडेंट्स आप, दे विल हैव क्लीन्ड द फ्लोर, वे फ्लोर को साफ कर चुके होंगे। फ्लोर का मतलब फर्श, और क्लीन आप चाहोगे यहाँ स्वीप क्रिया का भी यूज। स्टूडेंट्स पहले मैंने आपको स्वीप क्रिया के बारे में बताया था स्टूडेंट्स, तो देखिए जो स्टूडेंट्स स्वीप क्रिया होती है, स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना, तो स्टूडेंट्स इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वेप और इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी स्वेप्ट। स्वीप स्वेप स्वेप, स्वीप स्वेप स्वेप, कीप केप केप, कुछ क्रिया इस प्रकार रन करती है स्टूडेंट्स। जैसे के डब्ल्यू पी कीप का मतलब रखना, तो के ई पी टी केप हो जाता है। एस एल डब्ल्यू पी स्लीप का मतलब सो जाना, तो वो भी स्लेप हो जाती है, एस एल ई पी टी। उसी प्रकार ये क्रिया है स्वीप झाड़ू लगाना, तो एस डब्ल्यू ई पी टी स्वेप। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी स्वेप। तो दे विल हैव स्वेप्ट द फ्लोर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, वे फर्श पर झाड़ू लगा चुके होंगे, या दे विल हैव क्लीन्ड द फ्लोर, वो फ्लोर को साफ कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अगेन फोर्थ सेंटेंस देख रहे हो स्टूडेंट्स, राम विल हैव मेड टी फॉर द गेस्ट, राम मेहमानों के लिए चाय बना चुका होगा। जब भी मेहमान घर पे पहुंचेंगे तो वो चाय उनके लिए प्रिपेयर कर चुका होगा, केवल चाय को उसको सर्व करनी है, यानी मेहमानों के आते हैं। तो ये सब्जेक्ट राम है इसमें, और ये विल मॉडल वर्ब है, और आगे अपने हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स मेक, एम ए के ही मेक फर्स्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, तो मेक मेड मेड एम ए डी। तो राम विल हैव मेड टी फॉर द गेस्ट, राम मेहमानों के लिए चाय बना चुका होगा, यानी उसका कार्य पूरा हो चुका होगा। लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट, योर फादर विल हैव टॉट यू इंग्लिश, तुम्हारे पिताजी तुम्हें इंग्लिश पढ़ा चुके होंगे, तुम्हारे पिताजी तुम्हें इंग्लिश सिखा चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स योर फादर यहाँ सब्जेक्ट है, फिर ये मॉडल वर्ब है विल, फिर आगे अपन ने हैव प्लस थर्ड फॉर्म की है। तो स्टूडेंट्स टीच की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, टीच टॉट टॉट। स्पेलिंग क्या होगी स्टूडेंट्स, टी ए यू जी एस टी, जैसे उसी प्रकार केच है स्टूडेंट्स, सी ए टी सी एच केच, केच का मतलब किसी चीज को हाथ से पकड़ लेना, तो केच कोट कोट, सी ए यू जी एस टी। उसी प्रकार टीच की भी टॉट हो जाती है थर्ड फॉर्म, टी ए यू जी एस टी, टीच टॉट टॉट। तो योर फादर विल हैव टॉट यू इंग्लिश, तुम्हारे पिताजी तुम्हें इंग्लिश पढ़ा चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आपने सेंटेंस देखे हैं, ये सेंटेंस स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करते हैं, और स्टूडेंट्स इसमें व्यक्ति का या सब्जेक्ट का जो कार्य है कर्ता का वो पूरा हो चुका है, और वो फ्यूचर परफेक्ट होने से चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे में अपन इसको बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इनको अगेन मेमोराइज करते हैं, वापस इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुने। आई शैल हैव डन माय वर्क, मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। शी विल हैव बॉट ए न्यू कार, वह एक नई कार खरीद चुकी होगी। दे विल हैव क्लीन्ड द फ्लोर, वे फर्श को साफ कर चुके होंगे। राम विल हैव मेड टी फॉर द गेस्ट, राम मेहमानों के लिए चाय बना चुका होगा। योर फादर विल हैव टॉट यू इंग्लिश, तुम्हारे पिताजी तुम्हें इंग्लिश सिखा चुके होंगे या पढ़ा चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर में जो फिनिश्ड एक्शंस हैं, फ्यूचर में यदि आपका कार्य पूरा हो चुका होगा तो उसके लिए ही अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और इस प्रकार से ये आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये टेंस आपका रनिंग में चल रहा है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ क्रियाएं दिखा देना चाहता हूँ जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, आप उन क्रियाओं को लिख लीजिए। ठीक है, अभी आप इस सेंटेंस को नोट करें स्टूडेंट्स, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। और अभी मैं कुछ क्रियाएं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, वर्ब्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आप उनको नोट कर लीजिए, ताकि वो आपको सेंटेंस बनाने में, और किस टेंस में कौन सी फॉर्म आती है सेकंड, तो आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे,
किस टेंस में थर्ड फॉर्म आती है तो उसमें आप थर्ड फॉर्म का यूज करोगे तो कुछ क्रियाएं याद होती हैं, तो आपको टेंस में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होती स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट्स मैं कुछ क्रियाएं लिखा देता हूँ। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है अपना और आपने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिए हैं। इस प्रकार से अपन इसके सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ क्रियाएं मैं आपको लिखा देता हूँ, आप उनको लिखें। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कुछ क्रियाएं जो होती हैं उनकी फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, वो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाती है। ठीक है, जिन क्रियाओं की वर्ब्स डिफरेंट होती है, अलग अलग फॉर्म होती है, वो इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के नाम से जानी जाती है। और स्टूडेंट्स कुछ क्रियाओं में जब आप ईडी लगाते हो तो वीक वर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं, जैसे वर्क, ठीक है, क्लाइम्ड, तो वो वीक वर्ब हो गई। केवल ईडी फॉर्म लगाने से सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो स्टूडेंट्स चलो कुछ क्रियाएं लिख लेते हैं आप, हम सभी आप देखते हैं क्रियाएं अलग अलग फॉर्म में, उनको आप याद कीजिए। स्टूडेंट्स पहली क्रिया है स्पेंड। तो स्टूडेंट्स स्पेंड का अर्थ होता है खर्च करना या समय व्यतीत करने के लिए भी आती है। तो स्पेंड, तो स्टूडेंट्स की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पेंड, ठीक है। स्पेंड का मतलब खर्च करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पेंड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी स्पेंड। अगली क्रिया है स्टूडेंट्स स्पीक। तो स्पीक जो भी आप बोलते हो इंग्लिश जो भी लैंग्वेज, स्पीक का मतलब बोलना, तो स्पीक फॉर स्पोकन। ये क्रिया जो है स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है। स्पीक का मतलब बोलना, स्पोक पास्ट टेंस में यूज होगी, पास्ट सिंपल में, और स्पोकन ये परफेक्शन में यूज आएगी। चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करो, चाहे आप पास्ट परफेक्ट में यूज करो, चाहे आप फ्यूचर परफेक्ट में यूज करो। स्टूडेंट थर्ड क्रिया है सी, देखना। ये तो आती है स्टूडेंट्स आपको, सीसा, सीन, ठीक है। स्टूडेंट अगली क्रिया है स्टील। स्टील का मतलब कोई चीज चुरा लेना, ठीक है। तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, इस प्रकार से ये स्टोल, स्टोलन। अगली क्रिया है स्टूडेंट्स सेल, बेचना। तो स्टूडेंट ये हो जाएगी सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, ठीक है। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप मेक क्रिया बनाते हो ना अलग फॉर्म में, तो मेक का मतलब बनाना, ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? मेक, मेड। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने क्रियाएं लिखाई, मैं धीरे धीरे आपको क्रियाएं लिखाता रहूंगा ताकि इन क्रियाओं को आप याद करें। स्पेंड खर्च करना, स्पेंड, स्पीक बोलना, स्पीक स्पोकन, सी देखना, सीसा, सी, स्टील चुराना, स्टील स्टोल, स्टोलन, सेल बेचना, सेल सोल्ड, सोल्ड, मेक बनाना, मेड। यदि इन क्रियाओं का नॉलेज आपको धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा और आप धीरे धीरे क्रियाओं को याद करते रहेंगे, मेमोराइज करते रहेंगे, तो आपको टेंस में सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब में और वाक्य निर्माण करने में भी आसानी होगी, ये आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। आप इनको नोट करें, मेमोराइज करें, याद करें।